जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं मानव रोग। मानव रोग से संबंधित हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपको हर कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। आज यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो है आंत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरे नंबर पे, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो पेचिश रोग के लिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है ये उत्तरदायी होता है। अगला हमारा तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो जो आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है ये नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला हमारा चौथे नंबर पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हैजा का क्या कारण है? यानी कि हैजा किसके वजह से होता है? तो वो है विषाणु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हैजा विषाणु के कारण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा एक प्रकार की जांच होती है, जैसे एक्सरे एक जांच है, उसी तरह एलिसा भी एक जांच है और यह एड्स रोग की पहचान करने के लिए होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है छठवें नंबर पे, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? यानी कि मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जो दांतों के क्षय को रोक सकता है? तो वो है फ्लोरीन या फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा सातवें नंबर पे क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग का कारक क्या है? तो खसरा रोग का जो कारक है वो है विषाणु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा 9वें नंबर पे क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो जो ब्लड कैंसर होता है उसे आमतौर पर ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 10वें नंबर पे क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो शरीर का जो पैंक्रियाज या यकृत होता है, पैंक्रियाज या आग्नेयाशय ग्रंथि होती है, इसी के खराब होने से मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 10वें नंबर पे, मियादी ज्वार या टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? तो जो टाइफाइड होता है यह जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? तो जो डेंगू बुखार होता है, जो डेंगू बुखार होता है वो किस रोग के कारण फैलता है? तो वो है एडीज एजिप्टी। यानी कि डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा फैलता है? तो वो है एडीज एजिप्टी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा 13वें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं फैलती? तो देखिए, टाइफाइड, हैजा और अमीबियासिस ये तीनों ही बीमारियां जो होती पानी के द्वारा फैल जाती हैं, लेकिन फ्लू जो होता है ये पानी के द्वारा नहीं फैलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो का कारण कौन है? तो पोलियो का कारण एक वायरस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 15वें नंबर पे क्वेश्चन है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो न्यूमोनिया रोग होता है यह मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा 16वें नंबर पे क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो जो मादा क्यूलेक्स मच्छर है यह फाइलेरिया का वाहक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 17वें नंबर पे क्वेश्चन है, विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित रहता है। तो
विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है और यह होता है तांबा के कारण। तांबा जब शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है तब यह रोग हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन 18 नंबर पे, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होती है। जिसमें असाधारण वृद्धि होती है तो श्वेत रक्त कणिकाओं की। इसमें असाधारण वृद्धि किसकी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की। अगला हमारा क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया यकृत के कारण होता है। जब यकृत संक्रमित होता है तो पीलिया रोग हो जाता है। अगला हमारा 20 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? इनमें से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक यानी कि एक दूसरे के छूने से फैल जाता है। छूने से एक दूसरे में ये स्थानांतरित हो जाता है, तो वो है डिप्थीरिया। अगला हमारा क्वेश्चन 21 नंबर पे, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग है? तो यानी कि आयरन की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसे कहते हैं रक्त अल्पता या रक्तहीनता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा 22 नंबर पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो विषाणु के द्वारा फैलता है? तो वो हो जाएगा खसरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 23 नंबर पे क्वेश्चन है, चेचक होने का क्या कारण है? तो चेचक जो होता है ये किसकी कारण होता है? इसका कौन सा रीजन होता है? तो ये होता है बैरियोला वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला हमारा 24 नंबर पे क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो वो है आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 25 नंबर पे क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? क्या रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा 26 नंबर पे क्वेश्चन है, काला ज्वार का संचार किससे होता है? तो जो काला ज्वार होता है ये मतलब किस माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? तो वो है सिकता मक्खी। सिकता नाम की मक्खी होती है, इसी के द्वारा फैलता है। अगला हमारा 28 नंबर पे क्वेश्चन है, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो चेचक के लिए सबसे पहला टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 29 नंबर पे क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो जो हेपेटाइटिस होता है यह किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण होता है, जिसे विषाणु भी कहते हैं। अगला हमारा 29 नंबर पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों के द्वारा होता है? तो इनमें से कौन सी बीमारी जो सामान्यतः मच्छरों द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मलेरिया। अगला हमारा 31 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो ये जो स्कर्वी होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी जो होता है वो आंवला में पाया जाता है। यानी कि अगर व्यक्ति के अंदर विटामिन सी की कमी हुई तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। लेकिन अगर भी स्कर्वी रोग को ठीक करना है तो विटामिन सी हमको चाहिए, और विटामिन सी कहाँ मिलेगा? आंवला में। तो स्कर्वी रोग के इलाज के लिए जो आंवला होता है ये उपयोगी होता है। अगला हमारा 32 नंबर पे क्वेश्चन है, एड्स होता है तो एड्स किससे होता है? एड्स एक विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा 33 नंबर पे क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? तो मनुष्य के जो गुर्दा होता है या किडनी होती है उसमें जो पथरी हो जाती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सरल गलगंड या घोंघा किनको प्रभावित करता है? तो देखिए, गले में, इंसान के गले में थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि आयोडीन को ग्रहण करता है और वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। लेकिन जब उसके पास आयोडीन की कमी होती है तो वो ग्रंथि फूलने लग जाती है, और इसी फूलने को कहते हैं कि घेंघा रोग हो गया, और गला बहुत मोटा हो जाता है। तो घेंघा रोग किसको प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग है?
यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कवक के द्वारा होता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दाद रोग हो जाता है। अगला हमारा 36 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? इनमें से कौन सा है जो संचारक बीमारी है? तो इसमें हो जाएगा खसरा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संचारक का मतलब होता है संक्रामक, जो मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छुआछूत से फैल जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर पे, काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत प्लेग को कहते हैं। जिस व्यक्ति को प्लेग होता है ना, वो व्यक्ति एकदम सड़ सड़ के मरता है, उसका शरीर का एक एक अंग एकदम सड़ सड़ के गिरना शुरू हो जाता है, इसे काली मौत कहते हैं। अगला हमारा 38 नंबर पे क्वेश्चन है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो जब डेंगू बुखार होता है तो व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक है? मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जो छुआछूत से नहीं फैलती है? तो वो हो जाएगा कर्क रोग, जबकि हैजा, चेचक, क्षय रोग ये छुआछूत से फैलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? यानी कि ऐसा कौन सा रोग है जो जल जनित होती है, जो जल के माध्यम से एक दूसरे में फैलती है? तो वो है हैजा रोग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा 42 नंबर पे क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन दूध होता है, छोटा बच्चा दूध ही तो पीता है। अगला हमारा 43 नंबर पे क्वेश्चन है, बहु औषधि चिकित्सा के इसके संक्रमण के लिए होता है। यानी कि जो बहु औषधि चिकित्सा होती है वो किस बीमारी के संक्रमण के लिए, किस बीमारी के संक्रमण के लिए होता है? तो वो है कोढ़ के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा 44 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जाती है? तो वो हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड की पहचान बिडाल परीक्षण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा 45 नंबर पे क्वेश्चन है, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? यानी कि डीपीटी का टीका किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो वो है काली खांसी से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा 46 नंबर पे क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? यानी कि मलेरिया जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस माध्यम से फैलता है? तो वो है मादा एनाफिलीज मच्छर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा 47 नंबर पे क्वेश्चन है, पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो जो पीलिया रोग होता है यह यकृत के कारण होता है और यकृत को ही प्रभावित करता है। अगला हमारा 48 नंबर पे क्वेश्चन है, अधिरक्त स्राव क्या है? तो जो अधिरक्त स्राव है ये एक आनुवंशिक विकार होता है जो जन्मजात बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा 49 नंबर पे क्वेश्चन है, HIV क्या है? HIV एक विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये हमारे सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगला हमारा क्वेश्चन है 50 नंबर पे क्वेश्चन, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग कौन सा है? तो वो है काला ज्वार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो पूरा हो चुका है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।